नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मंथली एक्सपायरी थी और अच्छा खासा मोमेंटम है वो भी अपने को देखने को मिला। आशा करता हूं कि आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट है वो अर्न किया होगा। कल के लेवल्स क्या रहेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी मिड कैप के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आज के मार्केट की बात करें तो 74 पॉइंट नेगेटिव में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, वहीं सेंसेक्स 307 पॉइंट, बैंक निफ्टी ने कल की तरह फ्लैट क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में अभी क्या चल रहा है, ये हमेशा डेली की डेली अभी फ्लैट क्लोजिंग है वो देखने को मिल रही है। निफ्टी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी है वो 9 डेमा को ब्रेक डाउन कर चुका है, अब 20 डेमा का है। यदि 20 डेमा को कल भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम सेल ऑन राइज की पोजीशन में आ जाएंगे। अभी तक भी हम बाई ऑन डिप्स में बने हुए हैं। दोस्तों, 25,800 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट, ये वाला जो सपोर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यहां से नीचे चलता है, तो फिर 25,400 तक के लेवल से वो निफ्टी में आते हुए अपने को कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 20 डेमा का सपोर्ट लेके वापस से 26,000 का लेवल है निफ्टी उसकी तरफ में जाने के लिए रेडी हो जाए। तो अब ये डिसीजन यहाँ पे रहेगा, क्या 20 डेमा का लेवल ब्रेक डाउन होता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से चलता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होना जरूरी है, कल के लिए ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का बनना बहुत जरूरी है। जैसे ट्रेंड रिवर्सल का अ, बोले तो स्पिनिंग कैंडल हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ऐसा कैंडल बनना है वो बहुत जरूरी है। आरएसआई के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब स्पिनिंग कैंडल टॉप पर बना था तो 70 के आसपास था। तब भी आपने डिस्कस किया था कि 70-50 के आसपास जाकर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और वहां से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी निफ्टी 50 आरएसआई पे ही जाके सपोर्ट मिला था। यदि इसको ब्रेक डाउन करेगा तो अप्रोक्सीमेट 30-40 के आसपास है आरएसआई जा सकता है, जो कि 25,400 का लेवल है वह फिर देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी में क्या हुआ था, आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 17 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 33 स्टॉक्स ने रेड में क्लोज दिया है, जिसमें टॉप गेनर भेल, हिंडाल्को, एसबीआई बैंक, श्री राम फाइनेंस। दोस्तों, देखते देखते एसबीआई बैंक का वो 4 डिजिट में होने को के लिए रेडी है। ओनली 17 पॉइंट ही दूर है, 983 पे आज क्लोजिंग है। और टॉप लूजर्स आज की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस, टीएमपीवी, ट्रेंट, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक का वो अपने टॉप लूजर्स बने। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ओनली 4 स्टॉक्स ने रेड में क्लोज दिया, जिसमें एचडीएफसी, कोटक, आईसीआई दिग्गज बैंक थे वो भी बिलो 1% डाउनसाइडेड में क्लोज हुआ है। वही फेडरल बैंक, एयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बैंक निफ्टी में मोर्चा संभाल रखा था। अब कल किस तरीके से अपना निफ्टी में सेटअप बनेगा, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की। तो निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट रेंज यहाँ से निकल के आ रही है, 25,918 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि कल मार्केट गैप अप होता है, 25,918 का लेवल सस्टेन करता है और उसके ऊपर चलता है, तभी बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल सकती है। अदरवाइज वहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो नहीं बनेगी। 25,966 के बाद 26,006 और 26,000 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो 26,067 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइडेड के लेवल्स की यदि हम बात करें निफ्टी में तो 25,825 का लेवल है वो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यदि गैप डाउन ओपनिंग हुए और इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर वहां से निफ्टी है डाउन साइडेड के लेवल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, जिसमें 25,766 और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करे तो डायरेक्टली 25,704 तक के लेवल्स है वह निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर में आप सभी को बता देता हूं, ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसमें बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो आप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से ओपन कर सकते हैं, या डिस्प्ले पे नंबर है वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने सलाह है वो ले सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 84,587 पे आज क्लोजिंग हुई है। अब कल किस तरीके का मोमेंटम है वो सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां से सपोर्ट की बात करें सेंसेक्स में तो 84,394 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसका ब्रेकडाउन करता है तो 84,185 और सेकंड सपोर्ट सेंसेक्स में 83,984 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अबव की साइड की बात करें तो 84,723 रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करता है तभी अपर की साइड में सेंसेक्स की दौड़ है वो देखने को मिल सकती है। तो सेंसेक्स में रेजिस्टेंस रहेगा 84,894 और इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो फिर डायरेक्टली 85,000 तक का लेवल्स है देखने को मिल सकता है। यदि दोस्तों आपने कल के लिए किसी भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि उसके क्या सपोर्ट रहेंगे क्या रेजिस्टेंस रहेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सके। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है यहाँ से 58,690 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, इंपॉर्टेंट लेवल्स है इसको ब्रेक डाउन करता है तभी हमें डाउन साइडेड देखने को मिल सकता है। 58,540 और 58,364 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस में बैंक निफ्टी 58,931 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करता है अपर की साइड तो फिर कहाँ मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है 59,000 और 59,062 के बाद में 59,189 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करने का सोचते हैं तो उसमें आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उनका एक क्या सेटअप बन रहा है वो भी आप जरूर डिस्कस करिए, वो भी उसका चार्ट भी आप जरूर देखिए, उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड करने का अपना सेटअप है वो बना सकते हैं। यदि निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस ने आज 27,409 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है यदि यहां से इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 27,466 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 27,515 और 27,515 के ऊपर 27,574 और 27,633 तक के अपर के साइड के रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन साइडेड की बात करें तो डाउन साइडेड में 27,347 का लेवल यदि ब्रेक डाउन नहीं होता है तो कोई भी डाउन साइडेड की पोजीशन है वो नहीं बनती। दोस्तों जब भी आप ट्रेड का अपना सेटअप बनाते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को जरूर नजर में रखिए, यदि उसका लो ब्रेक डाउन करता है तभी आप डाउन साइडेड की तरफ में रुक रखिए, अदरवाइज हो सकता है कि वहां से सपोर्ट लेके मार्केट है वो ट्रेंड रिवर्सल भी कर सकता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड करते हैं हाई लो को जरूर मार्क करके रखिएगा। 27,347 का ब्रेकडाउन होगा तो 27,305 और 27,244 है वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कि आज के यदि फर्स्ट 5 मिनट की बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका था कि यदि मार्केट इसके लेवल को एक कैंडल है वो अपर के साइड में टच, इसको विदाउट टच किए हुए अपर की साइड चलेगा तब हम क्या मानते हैं कि यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट हो गया है। पर मार्केट यहाँ आया सपोर्ट पे, ये सपोर्ट बन चुका था, यहाँ से सपोर्ट लिया वापस रेजिस्टेंस पे गए वापस गए और ये कैंडल कौन सी बनी, हेमर कैंडल बनी। और हेमर हमेशा ट्रेंड रिवर्सल का साइन होती है अपर साइड में, इसका लो हमेशा स्टॉप लॉस की तरह काम करता है और ट्रेंड अच्छा चला, वापस से फर्स्ट 5 मिनट पे ही अपना रिजेक्शन देखने को मिला और उसके नीचे मार्केट जब चला तो वापस से डाउन साइडेड की तरफ में ही रुख देखने को मिला। तो इस तरीके से भी आप अपने ट्रेड का सेटअप है वो कर सकते हैं। यदि निफ्टी मिड कैप की बात करें कि निफ्टी मिड कैप में कल क्या होगा, किस तरीके से काम करना चाहिए अपने को, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 13,752, रेजिस्टेंस रहेगा 13,854। जब तक दोनों लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक थोड़ा सा संभल के चलिएगा। यदि उसके बाद ही दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा यदि ऑप्शन ट्रेडिंग आप
जबरदस्ती करेंगे, विदाउट सेटअप करेंगे, डेमा लगा के रखिए, 13 और 21 का सेटअप लगा के रखिए, तभी यदि उसमें बाइंग का सेटअप बनता है तभी आप पोजीशन में एंट्री बनाइए, अदरवाइज आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।